अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ द रिशवार। आपसे वादा था कि आज हम आपके साथ लाइव सेशन करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ इस तरह की बातें जो हम डेली लाइफ में फील कर रहे हैं और फेस कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस किश्वर रज़ा, जो कि हेड मिस्ट्रेस हैं नासरा एजुकेशन ट्रस्ट की सोराबकोट ब्रांच की, और ओवर 18 years ऑफ एक्सपीरियंस है आपका इन एजुकेशन। तो हम इनसे बात करेंगे कि एज अ प्रिंसिपल जो स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर पेरेंट्स एंड टीचर्स पेरेंट्स एंड द हेड्स, तो इस ट्रायंगल को किस तरह से ये लोग डील कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस किश्वर रज़ा। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम किश्वर। कैसी हैं आप? How are you? I'm good. अल्लाह का शुक्र है। आप सो किश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ आप मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, आपके साथ यहाँ मौजूद होना। थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन अगर मुझे दें तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि हमारे सब लोग जो आपको देख रहे हैं वो थोड़ा सा जान जाएंगे आपके बारे में। मेरा नाम किश्वर रज़ा है। जैसे कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। काफ़ी मतलब इंटर और अपनी स्टडीज़ के दरमियान जो है वो मैंने अपनी टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। घर में ट्यूशन से, बच्चों को पढ़ाने से, और उसके साथ साथ फिर स्कूल टीचिंग स्टार्ट की थी। आफ्टर वर्क स्ट्रगल करते हुए, सर्वाइव करते हुए, मेहनत करते हुए पहले जो है कोऑर्डिनेटर और सेकेंडरी कोऑर्डिनेटर रहे। उसके बाद फिर नासरा स्कूल में पोजीशन मिली। ये नासरा स्कूल में भी पहले मैं मलीर कैंपस की प्री प्राइमरी हेड थी। अब सेकेंडरी में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये कि पहले मेरा सारा जो मतलब तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था, वो सारा सेकेंडरी का रहा था, तो इसलिए मुझे ये इजी लग रहा है यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा ये कि एटमॉस्फेयर हर स्कूल का अलग होता है, तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन ये कि एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिल रहा है मुझे नासरा स्कूल का। अच्छा, और आप हमें ये बताएं कि आपने सोचा था कि इस तरह की पैंडेमिक सिचुएशन आएगी कभी? नहीं, मेरे ख्याल में तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा इस तरह की सिचुएशन। मतलब दुआ जरूर करते थे कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, छुट्टियां आ जाए, वेकेशन ज्यादा बढ़ जाए, या जब समर वेकेशन आती थी तो अमूमन बीइंग अ हेड हम लोग अपने मैनेजमेंट से शिकवा करते थे कि क्यों 1 मंथ के लिए बुला रहे हैं आप, थोड़ा सा और बढ़ा दें ताकि हम भी इंजॉय कर सकें। लेकिन इस सिचुएशन में सीरियसली बात है शहवार, हम लोग बोर हो चुके हैं। मैं मतलब अब इस सिचुएशन से निकलना है, क्योंकि अब ये वाकई में बहुत वर्स्ट सिचुएशन में आ गए। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इस तरह से हमें वेकेशन मिलेंगी या इस तरह से काम करना पड़ेगा कि मतलब देखा जाए तो चारों तरफ खतरा ही खतरा है। तो अगर आप देखा जाए, हम नहीं कर सकते कोई भी, हम बिल्कुल कोई भी मतलब रिस्क नहीं ले सकते, बच्चों के हवाले से भी और पेरेंट्स के हवाले से भी और टीचर्स के हवाले से भी। मतलब बीइंग हेड अगर मैं कभी बुलाने को कहूँ कि जनाब टीचर्स आ जाएं, तो मुझे भी फिक्र होती है उनकी। ज़ाहिर है जस्ट वी लव आवर टीचर्स, तो हम लोगों को भी बहुत फिक्र होती है, हमारी मैनेजमेंट को फिक्र होती है। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है हमारे लिए, कि हम एजुकेशन को किस साइड से लेके जाएं और इस एजुकेशन को किस तरह से, मतलब बच्चों का भी लॉस ना होना। देखो, बच्चों का लॉस होना सबसे ज्यादा ना, इस वक्त जो सबसे वर्स्ट सिचुएशन है वो एजुकेशन साइड पे, बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम वो एजुकेशन जो फेस टू फेस दे रहे होते थे बच्चों को, वो नहीं दे पा रहे हैं। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में शायद इस पे लोग यकीन ना करें, लेकिन हर टीचर जो एक सिंसियर टीचर होती है उसके लिए बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं सदमा है इस वक्त, कि हम स्टूडेंट को वो चीज नहीं दे पा रहे जो हमें देना चाहिए, जैसे हम फेस टू फेस दे पा रहे थे। तो ये तो एक इस सिचुएशन में बहुत खतरनाक
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त हमारी सारी जो मतलब फोकस होता था वो स्टूडेंट होता था हमारा। हम उसके हर वीक पॉइंट को पकड़ लेते थे, हम उसके अप्रिशिएट करते थे, उसकी जो उनकी स्ट्रेंथ होती थी उनको अप्रिशिएट करते थे, उनको हम फिजिकल और मतलब एक्सरसाइजेस में लगाते थे, गेम्स में लगाते थे, मुख्तलिफ चीजें होती थी जिसके अंदर हम उनको फोकस। अब घर में रह के वो चीज मतलब जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ये एक फैक्ट है कि हम वो चीज नहीं दे पा रहे हैं एजुकेशन साइड पे। और हम मेरी तो मैं तो सच्ची बात है, मेरे ख्याल में हर टीचर की यही दुआ होगी कि खुदा के वास्ते अब ये बस परवरदिगार इस सिचुएशन से हमें निकाल दे। अब बहुत हो गई है, अब हम नहीं इस सिचुएशन को बर्दाश्त कर सकते हैं ज्यादा। और लॉस भी हो रहा है, बच्चों का लॉस भी हो रहा है बहुत ज्यादा इस वक्त सबसे ज्यादा लॉस जो है वो एजुकेशन साइड पे हो रहा है बच्चों का। हम अपना लॉस देख रहे हैं, बड़े अपना लॉस देख रहे हैं, लेकिन बच्चों का लॉस इस वक्त एजुकेशन जो है उनको एक प्रॉपर वे में नहीं मिल रही है, किसी तरह से भी नहीं मिल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एज अ प्रिंसिपल, जो सारे आपके पास पेरेंट्स का रिस्पॉन्स आया, आपको लगा कि वो ऐसा रिस्पॉन्स था जो जैसे अगर कभी आपके जहन में आया हो कि हमारे पास किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन आती है, तो पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, या पेरेंट्स हमारे साथ इस किस्म का इनका बिहेवियर होगा या नहीं होगा, जो उन्होंने मतलब कुछ ने बहुत पॉजिटिव रहे, कुछ बहुत क्रिटिकल रहे, बहुत ने बहुत ज्यादा हमारे साथ बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज उन्होंने बहुत ज्यादा किया। तो एज अ प्रिंसिपल आपने किस तरह से इस चीज को देखा है कि पेरेंट्स किस तरह से आपके सामने उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड किया? आपको लगा कि बहुत पॉजिटिव था? आपको लगा कि बहुत ज्यादा अभी लर्निंग प्रोसेस में पेरेंट्स भी चल रहे हैं? एक्चुअली देखो, जिस एरिया में मैं वर्क करती हूँ, सुपर हाईवे मेरा कैंपस है, मेरे ख्याल में ज्यादातर पेरेंट्स जिस भी एरिया के हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स का जो मैं अपने पेरेंट्स से गई हूँ, वहाँ थ्री कैटेगरीज अमूमन वर्क करती हैं। एक नॉर्मल बेस में भी, और एक पेरेंट होता है जो आपके साथ बहुत कोऑपरेटिव होता है, आप जो भी काम कर रहे होते हो वो कोऑपरेट करता है आपके साथ और आपकी बात को सुनता है और समझता है। देखो वो आपके एक छोटे से नोटिस पे भी मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है आपको। लेकिन एक पेरेंट होता है वो इग्नोर पेरेंट होता है, वो हर चीज को इग्नोर करता है, और वही सबसे ज्यादा फंसी होता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि क्या होता है कि बिल्कुल एंड टाइम पे बस मैंने कल करना है ये काम, और वो लास्ट डेट है, उसमें आके फिर कैंपस में हंगामा मचाना कि आपको आपका कैंपस कोई काम नहीं कर रहा है या आप लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक पेरेंट जो थर्ड क्लास पेरेंट्स होते हैं ना बेचारे, वो सबसे ज्यादा मासूम होते हैं, क्योंकि वो एक तो देखो वो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं फीस पे कर पा रहे होते हैं, या ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा नीडी पेरेंट्स होते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन भी मिले, प्रॉपर हर चीज मिले, लेकिन हम नहीं कर पा, मतलब वो नहीं। अब इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा लॉस उनका हो रहा है, क्योंकि देखो वो इतने ज्यादा है कि अब मेरे पास नॉर्मल जो वे में आ रहे हैं, वो क्वेरीज आ रही है कि हमारे पास ना इस सिचुएशन में हमारे पास लैपटॉप है, ना प्रॉपर हमारे पास एंड्रॉइड फोन है, तो हाउ टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। तो अब हम उसको क्या मतलब एक देखो एक वे में जवाब देते हैं, लेकिन उनके लिए भी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का कुछ इस तरह से रखा है कि हम लेक्चर रिकॉर्ड दे रहे हैं उनको, मतलब करना। देखो बीइंग अ प्रिंसिपल और बीइंग अ हेडमिस्ट्रेस काम हमारा ही है, हम उनको किस तरह से मुतमईन करते हैं। रिस्पॉन्स हमेशा गलत भी आते हैं, बहुत गलत रिस्पॉन्स भी आते हैं। पेरेंट्स नॉर्मल अगर सोशल मीडिया पे जाके देख लें तो मैं बहुत से ऐसे पेरेंट्स को जानती भी हूँ, मतलब पर्सनली भी जानती हूँ, कि जिन्होंने टीचर्स को और एजुकेशन साइड को और प्राइवेट स्कूल्स को इतना बुरा भला कह रहे हैं कि नॉर्मल, अब वो सोच लो कि फेस टू फेस हमें आके कितना बुरा भला कहते होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस से कोई काम। लेकिन आप मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, मैं हमेशा उनसे भी यही सवाल करती हूँ कि आप मुझे बता दो इस सिचुएशन में कोई और रास्ता है हम काम कर सकते हैं। देखो ऑनलाइन के अलावा हम कोई काम कर ही नहीं सकते। हम आपके बच्चे को बुलाएं तो क्या आपको ये बर्दाश्त है कि हम आपके बच्चे को बुला लें? हमें भी बर्दाश्त नहीं है ना, देखो हम, लेकिन हम टीचर्स वहां बैठ के भी काम कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ स्कूल भी जा रहे हैं, इस शिफ्ट में हम हेड्स भी काम कर रहे हैं, और तमाम मेरे ख्याल में तमाम प्राइवेट स्कूल इस तरह बेचारे काम कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को बहुत इस वक्त जो है ना बहुत पैनिक सिचुएशन है, और पेरेंट्स बहुत ज्यादा, और जो कोऑपरेटिव पेरेंट्स भी हैं उनमें से भी 50% इस वक्त पैनिक हुए हैं, क्योंकि देखो जॉब्स का जो हाल है, और मतलब सही वो कंडीशन में नहीं है।
लेकिन अब वो जो है आके हमसे गुस्सा करते हैं, लेकिन वही वाली बात है ना कि हमें भी उनकी सिचुएशन समझ में आनी चाहिए, और बीइंग ए हेड हम उनको, हाँ, उनको समझना चाहिए कि वो जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं हम भी उसमें हैं, लेकिन हमको उनकी मतलब अंदर की जो फीलिंग्स है वो समझना। अब एक बच्चा, एक पेरेंट अगर ऐसा है कि वो ठीक है, वो बहुत अच्छा है, वेल ऑफ है, सब कुछ है, लेकिन उसके अगर 5 बच्चे हैं स्कूल में, तो वो किस तरह से सरवाइव करेगा? तुम सोचो, इस वक्त सिचुएशन इतनी खराब है, वो एक बच्चे की नहीं मतलब वो पूरी कर पा रहा है, तो फिर वो 5 बच्चों का किस तरह से करेगा? वो एक बहुत जिसे कहना चाहिए कि वर्स्ट सिचुएशन है, लेकिन हैंडल काम करना हमारा काम है। हम देखो, पेरेंट्स के साथ हार्श तो होना नहीं है हमने किसी हालत में। पेरेंट्स को हमने बहुत आराम से तरीके से, अच्छा, हमारे पास हमारे बहुत सी टीचर्स में भी मैं कहती हूँ, अपने टीचर्स को भी कहती हूँ कि देखो, सिचुएशन के हिसाब से जो है ना, आपको क्वेश्चन लिख लेने चाहिए कि देखो सिचुएशन ऐसी है, आपके पास कौन कौन से पेरेंट्स आने वाले हैं। देखो सिचुएशन तो आपको पता है, बीइंग अ पेरेंट्स अगर आप किसी स्कूल में जाओगे तो आपके पास, आप क्या रद्द अमल दोगे वहां पे? देखो हम भी तो इस चीज को सोचते हैं ना, तो आपके पास आंसर पहले से मौजूद होने चाहिए कि उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें कौन कौन से आंसर दे के उनको सेटिस्फाई करना है। ये तो हमारे इस वक्त हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि थोड़ा सा वर्कआउट ना हम ऑनलाइन क्लासेस के अलावा भी, ये टीचर्स भी और हेड्स भी ये काम कर ले कि हमें पता है कौन कौन से पेरेंट्स आने हैं, और डील कर रही हैं बहुत हेड्स, बहुत माशाल्लाह से, और टीचर्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से डील कर रही है। कोई भी हाश नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई हो रहा है तो उनको पहले से आंसर लिख लेने चाहिए कि भाई देखो ये पेरेंट्स आ रहे हैं, ये कैटेगरी आ रही है, और इस वक्त जो कोऑपरेटिव पेरेंट्स हैं वो भी इस वक्त पैनिक है, तो हमें ये आंसर करके इनको मुतमईन करना है हर तरीके से। देखो ऑनलाइन क्लासेस भी अगर तुम देखो तो ऑनलाइन क्लासेस में भी अभी हम यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, हमारे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं कनेक्टिविटी के ना, तो हमारी स्पीकर्स के, हमारी आवाज के, बिल्कुल। अब एक इंसान का टिकटॉक, एक बच्चे का समझ लो, एक मतलब मैं मजाक में अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि तुम लोगों को टिकटॉक के अलावा किसी चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो तुम लोग किस तरह से ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करोगे? सीरियस ही बात है। तो वही वाली बात है, हमें भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये सिचुएशन भी खत्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह मतलब ये ऑनलाइन क्लासेस का। लेकिन देखो, मैं अपनी टीचर से एक बात कहती हूँ कि हमने इतनी वर्कशॉप ली है माशाल्लाह। नासरा में आने के बाद मेरे पास वर्कशॉप की सर्टिफिकेट्स की एक लेयर जमा हो गई, तो माशाल्लाह से इतनी, लेकिन हमें वो जो तजर्बा इस वक्त हुआ है ना, वो किसी वर्कशॉप से तजर्बा नहीं हुआ। अब हम हाँ, एक सिचुएशन में रह के काम, हमें फौरन से सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास कि अच्छा ये वाला काम है तो हम इस तरह से बच्चे को दे देते हैं ताकि बच्चे का भला हो जाए, ये काम हो जाए इसका। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा तजर्बा है, और हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, और अगर नहीं सीखेगा कोई तो वो मेरे ख्याल में बेस्ट नहीं होगा उसके लिए। अगर इस सिचुएशन में हमने बहुत कुछ सीखा है, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, और हमें ये तजुर्बा बहुत अच्छा लगेगा कि हम नॉर्मली जो हम एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चों को देते थे, स्कूल में बैठ के देते थे, तो हम ऑनलाइन एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा तजुर्बा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा तजुर्बा है। तो बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे इस सिचुएशन से पहले, जैसे मैं सबसे ये बात कहती हूँ कि एक ब्रिज था पैंडेमिक से पहले और पैंडेमिक के बाद। अब हर चीज बदलेगी, हमारा जहन ही बदल जाएगा, हमारी हर चीज बदलेगी, हमारा सोचने का अंदाज बदलेगा, हमारा काम करने का अंदाज बदलेगा, हमारी लर्निंग, जैसे ऐसा लग रहा है मुझे जैसे अल्लाह मियां ने टेक्नोलॉजी को इतना हायर लेवल पर अल्लाह इसीलिए लेकर आया था कि ये सिचुएशन आने वाली थी। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है मेरा। सो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पेरेंट्स ने, बच्चों ने इस चीज को जल्दी एक्सेप्ट किया, या थोड़ा सा आपको लगा कि टाइम लगेगा हम सबको, एज अ हेड, एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट? देखो टाइम लगा या सबने कर लिया? देखो शुरू में तो जो फर्स्ट मंथ गया है ना, फर्स्ट मंथ का भी हाफ, सेकंड मंथ का भी हाफ गया है, पेरेंट्स बहुत सुकून से थे,
वो नहीं इस चीज को मतलब हम लोग भी मेरे ख्याल में नहीं कर रहे थे, लेकिन पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट्स, वो लोग भी बहुत क्योर थे और बहुत ज्यादा। लेकिन उसके बाद ना उनके अंदर ये थोड़ा सा हुआ कि आप अब क्या करना चाहिए। अब देखो ना, बच्चे की स्टडीज के लिए मेरे ख्याल में ये अच्छा तो नहीं है कि मतलब हम बच्चे को बगैर पढ़े बगैर एग्जाम्स के पास कर दे। ये हर साल नहीं हो सकता। तो पहले फर्स्ट मंथ में तो पेरेंट्स बहुत सुकून से बैठे रहे, और हमारे किसी रिस्पॉन्स का या हमारी किसी मतलब क्वारीज का, या हम कुछ भी मांगते थे या हम कुछ क्लास देने की कोशिश करते थे ऑनलाइन, नहीं करते थे। बस सिर्फ अगर आंसर सवाल होता था उनका तो ये होता था कि एग्जाम्स कब होंगे, स्कूल कब खुलेगा, और आगे क्या सिचुएशन है आप बता दीजिए। लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन हाँ, 1 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब 1 डेढ़ महीने के बाद जब ये सिचुएशन बढ़ी है, और फिर पेरेंट्स को ये सोचने पे मजबूर, हम सबको ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि अब ये सिचुएशन ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो फिर पेरेंट्स इस बारे में परेशान हुए, और अब वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हर चीज का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर आप पेरेंट्स को कॉल कर रहे हो उनकी आईडीज लेने के लिए, उनको पेरेंट्स को कॉल कर रहे हो ऑनलाइन क्लासेस के लिए, अभी हमारी जूम पे क्लासेस चल रही थी, अब एकदम से हमने चेंज करके गूगल क्लासरूम पे लेकर आए। तो आप यकीन मानो, मुझे रात से जो है ना मतलब इतने पेरेंट्स की मतलब क्वेश्चन आ चुके हैं कि आगे क्या करना है, आप बताइए, उनका टाइम टेबल दीजिए, क्योंकि पहले जूम पे एक टाइम टेबल था, अब हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह से इस चीज के लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है कि कुछ पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देते। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं देते। वो चाहते हैं कि फेस टू फेस लर्निंग हो, ऑनलाइन ना हो। लेकिन इस सिचुएशन में ये नामुमकिन है कि फेस टू फेस लर्निंग हो, अब नहीं हो सकती फिलहाल, नहीं अभी 1 महीने तक आप नहीं सोच सकते और कि फेस टू फेस लर्निंग हो। तो हमें ना होने से तो बेहतर है कि हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस भी हमने बहुत वर्क करके, हर स्कूल ने बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा वर्क किया है इस चीज पे, बाकायदा तौर पे। मतलब हमारे स्केड्यूल और मीटिंग्स और हर चीज हुई है, उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं कि भाई किस तरह से, और हर चीज पॉजिटिव और नेगेटिव हर एस्पेक्ट सोच के ही हमने शुरू किया है। तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को जो नहीं रिस्पॉन्स दे रहे उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए इस चीज पे, क्योंकि देखो सिचुएशन अभी क्या होती है, आगे क्या होती है, अभी तो वर्ष होती बहुत जा रही है, अनसर्टेन है तो हम हालात आगे भी। क्या सोच सकते हैं। देखो 2 दिन भी हेड भी जाता है, अगर ऑन एंड ऑफ भी जा रहा है, तो उसके बाद फिर उसको ऑफ दे दिया जाता है, क्योंकि हालात जो है वो मतलब वो चीज नहीं है जो हम सोचते हैं। तो वो अगर इजी ले रहे हैं पेरेंट्स इस चीज को, तो वो फिर आगे खुद इस चीज के लिए जिम्मेदार है। लेकिन बहरहाल हम उनके लिए हैं, हर वक्त मौजूद हैं। तो उनके लिए हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, हम उनके लिए हर चीज प्रोवाइड करेंगे बच्चे के लिए। बच्चा हमारा है, तो हम उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोगों को इस चीज का एहसास हो जाएगा जिनको नहीं भी है, लेकिन हम प्रोवाइड करने के लिए हर चीज तैयार हैं। सही सही। अच्छा, किस चीज के फेवर में ज्यादा, किस चीज का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा रहा, जूम क्लासेस या गूगल क्लास? आपको क्या लगा कि जूम आपके ज्यादा फेवरेबल है या गूगल क्लास एज अ हेड बच्चों तक बात पहुंचाने के? देखो देखो जूम जो है ना, वो हमारे मतलब मैं उस पर वर्किंग करती रहती थी, तो अगर मैं पर्सनली लेना चाहूँ तो मेरे लिए जूम बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन उसके अंदर फिर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है चीजों की कि कितने के स्टूडेंट्स होने चाहिए और कितने नहीं। वो वाली सही। रिस्ट्रिक्शंस के लिए फिर हमें गूगल क्लासरूम है। गूगल क्लासरूम ये है कि आप एक साथ मीट और क्लासरूम लेके चल सकते हैं, तो वो बेहतर हो जाता है आपके लिए। आप लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें डाल सकते हैं आप, मतलब काफी वैरायटी है गूगल क्लासरूम और गूगल मीट पे। तो अभी जो हमारी इस पे, और एक मतलब सर्टेन क्लास आपके पास मौजूद होती है, उस वक्त सारे होते हैं मौजूद ना। तो इंशाल्लाह उस वो ज्यादा मुझे गूगल क्लासरूम अब ज्यादा बेहतर लगता है। हाँ, लेकिन जूम पे नॉर्मली वर्किंग हमने की है, एक्चुअली हम लोगों ने ऑफिस के लिए और बाकी सारी मीटिंग्स वगैरह के लिए हमने जूम ही किया है अभी तक। तो इसलिए हमें सही। जूम ज्यादा आसान लगता था। लेकिन जरूरी नहीं है कि आसानी हमें बच्चों की देखनी है, तो हमें गूगल क्लासरूम ये है कि हम साथ साथ उनको असाइनमेंट भी दे सकते हैं, साथ उनको हम वर्कशीट्स भी दे सकते हैं, उनको लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा कि हम उस पर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं गूगल क्लासरूम और गूगल मीट पे। तो ये भी, ये वाला तजर्बा भी बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, हमने बहुत कुछ सीख लिया गूगल क्लासरूम से। हाँ,
टेक्नोलॉजी ने हमें काफी हेल्प आउट किया है इस चीज को, सिचुएशन को हैंडल करने में। हाँ, मैं यही कह रही हूँ ना कि इतना तो वर्कशॉप से हमने नहीं सीखा तो होगा, जितना अभी हाँ, इस सिचुएशन में हम लोगों ने वर्क कर लिया है बहुत ज्यादा। सही। अच्छा, बच्चे के लिए तालीम ज्यादा जरूरी है या तरबियत, आपकी क्या राय है? हम सब के लिए, हम चले मेरे बच्चे ख्याल में की दोनों बात करें, मैं अपनी बात करूँ एज ए टीचर, आप एज अ हेड, एज अ पेरेंट, सबकी अगर हम बात, एक इंडिविजुअल के अंदर तालीम की ज्यादा जरूरत है या तरबियत, क्या चीज इस पैंडेमिक में हमें नजर आई है? आपको क्या लगा कि क्या चीज है? देखो, तालीम अगर डिग्री के लिए ले रहे हो ना तो वो बेकार है आपकी, उसमें तरबियत नहीं होती है। और अगर तालीम सही, आप तरबियत के लिए ले रहे हो तो तालीम और तरबियत दोनों चलती है साथ। ये याद रखना, अगर हम सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं ना तो उसमें हम तरबियत कहीं से भी नहीं लेकर आ सकते। वो सिर्फ हमारा एम क्या होगा कि हम डिग्री हासिल कर लें और किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाएं। लेकिन अगर हम तालीम हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं शऊर के लिए, क्योंकि देखो इल्म तो शऊर के लिए हासिल किया जाता है, तो जब शऊर आएगा तो आपके अंदर तरबियत खुद ब खुद हो जाएगी, आपको अच्छे और बुरे की तमीज हो जाएगी। नॉर्मली हमारा मुझे जो ये इस पैंडेमिक से पहले भी मुझे यही नजर आता था कि पेरेंट्स बच्चे को तालीम देना चाहते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए देना चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए और किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाए। और मैं ये कहती हूँ कि देखो तालीम, अगर मैं पेरेंट्स का, तुमने भी देखा होगा, बीइंग अ टीचर तुम भी देखती होगी कि पेरेंट्स ग्रेड के पीछे भागते हैं। हाँ, फर्स्ट आ जाए बच्चा, ग्रेड 89 90 आ जाए तो पेरेंट्स खुश होते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो 60 वाले बच्चे होते हैं ना, 50 60 वाले बच्चे होते हैं, वो सबसे ज्यादा शऊर हासिल करते हैं और तरबियत भी बहुत अच्छी हासिल करते हैं। वो ये नहीं है कि वो साहबजादा, तरबियत नहीं हासिल कर पाते। हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल, और आप ये देखिए कि आपने देखा होगा कि वो बच्चे जो आपके, ठीक है मैं उन बच्चों को भी, मैं उनको नहीं डिनाई कर रही इस बात को कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते होंगे, अब मेरे ही अपने भांजे भतीजे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं अगर, तो ये इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। वो पीछे से डंडा भी पड़ता है माँ बाप का, वो अलग कहानी है। पेरेंट्स की और उनकी गाइडलाइन जरूरी होती है हर चीज में। लेकिन सबसे ज्यादा कहानी जो होती है ना वो यही होती है कि देखो, आपने भी पूरे आपकी क्लास में वो बच्चा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता होगा, वो बच्चा बहुत ज्यादा आपकी बात को समझता होगा कि जो 50 और 60 के भी परसेंटेज लेकर आ रहा होगा। तो अगर आप के पीछे ही रह जाएगी। और अगर तालीम आप शऊर के लिए हासिल कर रहे हैं, आप तालीम को तालीम के लिए ही हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, तो वो आपका जो है वो तरबियत आपकी साथ साथ हो जाएगी। क्योंकि हर चीज शामिल है उसके अंदर, इस्लामियात भी शामिल है, आपकी बाकी रूल्स भी शामिल है। तो फिर आप सीख क्यों नहीं रहे? एक बच्चा क्यों नहीं सीख सकता? स्कूल से सब कुछ सीख सकता है, लेकिन अगर आप तरबियत के लिए हासिल करें, और सबसे बड़ी बात जो होती है वो घर की घरेलू तरबियत होती है। अगर इसका कितना हाथ है? आपके आप पेरेंट्स को एक बच्चा, मेरे ख्याल में 95%, इसलिए कि अगर एक बच्चा जो है ना वो अगर अपने माँ बाप को उस्ताद की इज्जत करते हुए देख रहा है ना तो वो खुद भी इज्जत करेगा। लेकिन अगर एक बच्चा जो है पेरेंट्स को उस्ताद के लिए गलत बातें कहता हुआ सीख रहा है ना, तो वो मेरे ख्याल में कभी भी खुद भी इज्जत नहीं करेगा और आगे पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगी। ये घरेलू तरबियत जो है ना वो 95% होती है। इसलिए माँ की गोद को सबसे पहली तालीमी दर्जगाह कहा गया है कि माँ जो है वो सबसे पहली तालीमी दर्जगाह होती है। तो ये ज्यादा बेहतर है, मतलब मेरे ख्याल में 95% है जो पेरेंट्स की तरबियत ज्यादा होती है। अच्छा, एक और जो चीज आजकल इस पैंडेमिक की वजह से सामने आई, पेरेंट्स ने होम स्कूलिंग शुरू करी। अब तक जो वो बच्चों को स्कूल भेज रहे थे और वो ये देख रहे थे कि बच्चे स्कूल से पढ़कर आ गए, फिर थोड़ा सा फिर तो ट्यूशन ही चले गए। पेरेंट्स ने इतना ज्यादा नहीं भी देखा, कुछ ने देखा भी, जो देखते थे वो देख भी रहे थे। इस होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली सामने आ गया, एक अच्छी तरह से जिसको कहना चाहिए सामने आ गया। आपको क्या लग रहा है कि होम स्कूलिंग बढ़ेगा, रुकेगा? क्या लग रहा है कि होम स्कूलिंग बढ़ेगा, रुकेगा? आई डोंट थिंक सो कि वो स्कूल होम स्कूलिंग थोड़ा सा भी मतलब ये सिचुएशन के बाद
एक बुनियाद पड़ गई है कि इस सिचुएशन में जो है पेरेंट्स कर रहे हैं तो बाद में भी करेंगे, आई डोंट थिंक सो। इस सिचुएशन से गुजरने के बाद मेरे ख्याल में पेरेंट्स फिर उसी तरह हो जाएंगे कि थोड़ी देर पढ़ाया, ट्यूशन में डाल दिया। लेकिन हाँ, अगर ये सिचुएशन जैसे अब वो कह दिया गया है कि कोरोना के साथ ही रहना है अगर हमें, तो फिर शायद पेरेंट्स एहतियात करें इस बात के लिए। और ज्यादा बेहतर ये है कि अगर एक, मैं हमेशा हर माँ से ये कहती हूँ कि आप खुद भी देखा करो बच्चे को। अगर आप खुद नहीं देखोगी ना, बच्चे बच्चे नहीं देख पाएंगे इस चीज के लिए, बच्चे नहीं इस पे तवज्जो दे पाएंगे अपनी एजुकेशन पे। अगर एक माँ तवज्जो नहीं देगी तो घर की एजुकेशन जरूरी है इस चीज के लिए। अगर आप ट्यूशन पे डालना चाहते हो तो ट्यूशन मेरे ख्याल में इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता जितना घर में माँ अगर तवज्जो देते हैं। और माशाल्लाह से पढ़ी लिखी माएँ हैं, अगर तवज्जो देना चाहें तो दे सकती हैं इस चीज के लिए। आजकल दे रही हैं तो देखो रिजल्ट भी तो सामने आ रहा है ना, एक अच्छा हाँ बिल्कुल रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मतलब अगर घर में रह के बच्चे पढ़ रहे हैं तो माँ बाप तवज्जो दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इस चीज का। तो आगे भी कंटिन्यू, आई होप सो के रहना चाहिए इस चीज। होगा कंटिन्यू। सही। सही। उसके अलावा और कैसे क्या बात है जो आप जो आप चाहती हैं कि पेरेंट्स तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे, टीचर्स जिसके ऊपर फोकस करें। देखें, हम अब जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं ये हमें नहीं पता था कि इस तरह से आएगी और इतना लंबा अरसा हमारा इस सिचुएशन में हो जाएगा। लेकिन अब इस सिचुएशन के आने के बाद हमें एक चीज रियलाइज हो गई है कि देखो, परवरदिगार बीइंग अ मुस्लिम हम इस बात को रियलाइज कर ले कि अगर परवरदिगार चाहे तो इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आ सकती है। और इस सिचुएशन से निपटने के लिए हमें करना क्या चाहिए, हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारी जिंदगी में जिसमें हमारे लिए बहुत हर्डल हो, हमें सरवाइव करना मुश्किल हो जाए, तो हमें उस सिचुएशन से गुजरने के लिए करना क्या चाहिए। हम बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ टीचर और बीइंग अ प्रिंसिपल, हम इस चीज को रियलाइज कर लेना चाहिए। हमें आगे के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देखो अब आगे बहुत आगे जो है सिचुएशन का कुछ नहीं पता कि अब इस तरह की कोरोना वायरस जैसे वायरस और कितने आते रहेंगे हमारी लाइफ में। ये कहने वाली थी, देखो एक दफा आ गए हैं, अब हमारे आइंदा भी हमें क्या पता कि अभी हम इस सिचुएशन से गुजर जाए, खत्म हो जाए, लेकिन क्या कहते हैं आगे की क्या सिचुएशन होती है कि इस तरह का कोई और वायरस आ जाए तो फिर क्या होगा हमारी लिए जिंदगी में, क्या कहते हैं हमारी लाइफ में क्या होगा। तो हम इसके लिए तैयार रहना चाहिए हमें। और हमें तैयारी इसी तरह से करनी है कि जैसे अब इस सिचुएशन में हमने थोड़े से बंडल्स, हमसे गलतियां हुई हैं, थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए हैं, हम पैनिक हुए हैं बहुत सी जगह पे। बीइंग अ प्रिंसिपल मैं भी बहुत जगह पैनिक हुई हूँ और टीचर्स भी बहुत पैनिक हुए हैं। एक दूसरे पे ब्लेमिंग गेम खेलने के बजाय एक दूसरे पे कॉपरेट करके चले तो ज्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में हम एक ट्रायंगल बेस करते हैं, पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स का। तो अगर हम ट्रायंगल बेस पे चले तो मेरे ख्याल में मिल के कॉपरेट करके चले एक दूसरे की सिचुएशन को। बीइंग अ स्कूल प्रिंसिपल मुझे सिचुएशन समझनी चाहिए कि टीचर क्या मतलब फेस कर रही है और पेरेंट्स क्या फेस कर रहे हैं, बच्चे क्या फेस कर रहे हैं। और बीइंग अ पेरेंट्स उनको भी ये सोचना चाहिए कि स्कूल क्या क्या चीजें फेस कर रहा है, स्कूल और मतलब टीचर्स क्या क्या चीजें फेस कर रही हैं। देखो ये आसान तरीका नहीं है। हम जिस चीज के कॉपरेशन के लिए पेरेंट्स को बार बार कह रहे हैं वो हम बहुत शुरू से कहते आ रहे हैं। सिचुएशन तो अब आई है ये खराब, लेकिन हम शुरू से ये कहते हैं कि वी आर ट्रायंगल। तो हम लोगों को एक दूसरे की कॉपरेट करके हम लोगों को एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स नहीं, ना हम लोग इस बात को सोचते थे, ना पेरेंट्स इस बात को सोचते थे, ना टीचर्स सोचती थी। तो अब हम, मेरे ख्याल में इस वक्त हमें ये बात रियलाइज कर लेनी चाहिए कि आगे भी अगर हम कॉपरेट करते रहेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, नहीं मालूम, मैं तो दुआ करती हूँ कि ना आए और वर्ष भी ना हो, लेकिन आ सकती है ना, आप सोच तो सकते हो इस बारे में। तो हमें कॉपरेट जब हम एक दूसरे से कर रहे होंगे ना तो आगे हमें कभी मुश्किल आएगी नहीं, हम तैयार होंगे इस चीज के लिए।
कि अगर ये चीज हमारे पास, और हमारे पास तरीके मौजूद होने चाहिए उस वक्त। अब हम, मेरे ख्याल में हमें ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढ लेने चाहिए कि अगर हम फेस टू फेस ना करें तो ऑनलाइन करें, ऑनलाइन करें तो किस टेक्नोलॉजी के जरिए करें। और हम डेटा, हम लोगों ने पहले D3M की एक क्लास ली थी, डेटा ड्रिवन की। तो हम लोग उसको मजाक समझते थे, क्या हर चीज का डेटा कलेक्शन होती है, लेकिन डेटा कलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे सही। पास पहले से डेटा मौजूद होता तो हम ये सिचुएशन में नहीं पढ़ते। ना पेरेंट्स देने में हमें मतलब इंटरेस्ट थे उनको, ना टीचर्स और मैनेजमेंट को जमा करने में, मतलब कलेक्ट करने में प्रॉब्लम वो होती थी, इंटरेस्ट होता था कि कलेक्ट कर लें। एक पेरेंट्स ने फोन लिख दिया, फोन नंबर तो लिख दिया, बस नहीं लिखा तो नहीं लिखा। लेकिन अब हम इस सिचुएशन में हमें ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढ लेने चाहिए कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो आगे हम किस तरह से हम बच्चे को लेके चलेंगे और एजुकेशन का लॉस ना हो जो अब हुआ है हमारा। इस वक्त बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है एजुकेशन पे। तो मेरे ख्याल में आगे इस तरह का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा कॉपरेट एक दूसरे के साथ कर लेना चाहिए। अगर टीचर भूल जाए कोई चीज लेना, कोई डेटा कलेक्शन, तो पेरेंट्स खुद फर्ज समझ के दे दे कि हाँ भाई ये डेटा है मेरा, आप इसको रखें ताकि अपने आपके पास महफूज रहे। और अगर पेरेंट्स देना भूल जाए तो टीचर और मैनेजमेंट का काम है कि ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम ऑल्टरनेटिव तरीकों पे चले जाएं फौरन। बिल्कुल, बिल्कुल सही। जैसे मुझे लगता है कि अब अगर एक पेपर पे मैं कुछ लिखा करती थी तो नहीं, अब हर चीज़ ईमेल करके अपने पास रखो, चाहे वो कुछ भी है। अगर एक पेपर पे डॉट भी डाला है तो उसी ईमेल पहले अपने आप को कर दो भई, क्योंकि अब कुछ नहीं पता किस किस्म की सिचुएशन आइंदा अल्लाह ना करे आए। लेकिन अगर हाँ, आपके तो बी ऑन द सेफ साइड, और आपके पास हर चीज़ ऑनलाइन आपकी ईमेल और पर एटलीस्ट होनी ही चाहिए। और सबसे आसान ज्यादा सबसे ये कि उसके भी ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। मतलब अगर उसके मेरे भी पास बिल्कुल। अभी एक लैपटॉप मौजूद है, हाँ लैपटॉप मौजूद है, उसमें मेरा डेटा सारा मौजूद है, तो एक एक्स्ट्रा कोई और चीज होनी चाहिए, USB होनी चाहिए, डिवाइस होनी चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए कि हम जो है उसको डेटा को हम अपने जो है ना वो महफूज कर लें वहां पे, ताकि हमारे पास वो चीज रहे रिकॉर्ड में, आगे हमारे काम आ सके। हम लोगों ने बिल्कुल इस चीज को सोचना तो पड़ेगा, ये हमारी हाँ, अब जिम्मेदारी है कि अब आगे हमें एजुकेशन साइड में अगर सिंसेरिटी रहनी रखती है तो हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि क्या ऑल्टरनेटिव हमें प्लान लेके चलने हैं। और हमारे जो फाइल्स हैं या हमारे पास जो भी मतलब हमारी प्लानिंग है उसके अंदर ऑल्टरनेटिव प्लान हमारा एक होना चाहिए साइड में, ताकि हम जो है ना उसको उसी तरह से लेके चलें आगे। कि हमारी सिचुएशन सही है तो हम फेस टू फेस लेके चल रहे हैं, वरना ऑनलाइन लर्निंग पे ले रहे हैं तो कौन से टेक्नोलॉजी पे ले रहे हैं, गूगल क्लासरूम पे ले रहे हैं या जूम पे ले रहे हैं या उससे अदर आगे एडवांस कोई टेक्नोलॉजी है जिससे ले रहे हैं, ताकि बच्चे का कोई लॉस ना हो किसी भी हालत। असल तो बच्चे, हाँ बिल्कुल सही बात। किस किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करने का आप कहेंगी बच्चों की एज अ लर्निंग के लिए, कि जैसे अगर वो घर में हैं तो जब वो वापस आए तो कोर्स तो चले उन्होंने जो वो करा ही है, किस चीज के ऊपर पेरेंट्स सब ज्यादा काम करें? ये हाई टाइम है और बहुत अच्छा भी टाइम है, मैं तो कभी कभी से कहती हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे काम करने के लिए। तो पेरेंट्स को बच्चों की किस चीज के ऊपर ज्यादा काम करना है? स्किल्स पे, उनकी तरबियत पे, उनकी लैंग्वेज स्किल्स पे, रीडिंग पे, किस चीज पे काम करना चाहिए आपके ख्याल में, जो हमें हम यार टीचर्स को भी मेरा, बहुत ईजी होगा? मैं नासरा में जब आई थी तो मेरी कोऑर्डिनेटर जो है वो मिसेस अख्तर नूरानी थी। वो एक बात है, क्योंकि मैं प्री प्राइमरी से रिलेट करती थी, तो वो एक बात कहती थी कि अच्छी है हर चीज पे। बच्चे ना आजकल सिर्फ मूवीज पे और इस चीज पे चल रहे हैं। अगर रीडिंग स्किल्स हैं और उनकी जो मोटिवेशनल स्किल्स जो होती हैं, एक एक तरह से आपका, देखो बच्चे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हुनर होता जरूर है। हमेशा बच्चा या तो राइटिंग में बहुत अच्छा होता है, या राइटर मतलब बच्चा ऐसे राइटर होता है, बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है। तो इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है कि वो स्किल डेवलप करें पेरेंट्स। जो बच्चे के अंदर एक कहते हैं ना छुपी हुई सलाहियत होती है बच्चे के अंदर, हर बच्चे के अंदर एक छुपी हुई सलाहियत होती है, या बहुत अच्छा रीडर होता है वो, या बहुत अच्छा राइटर होता है, या बहुत अच्छा ड्राइंग का एक होता है। जैसे अब तुम्हारा अगर लूं तो तुम्हारे ड्राइंग का और तुम्हारी ये वाली स्किल्स जो है तुम्हारी बहुत ज्यादा है, तो ये भी तो इनहांस हुई है ना किसी तरह से। अब इस वक्त जो टाइम है ना बच्चों का,
पेरेंट्स को ये वाली स्किल्स जो है ना मेरे ख्याल में डेवलप कर लेनी चाहिए, जिस पे हमने आज तक तवज्जो नहीं देते हैं हम बच्चे का। देखो बच्चे को जी हम जी क्लास में भी लेकर आते हैं तो कभी भी ये नहीं कहते कि ये वाली तो क्या कहते हैं अब जो है इन्हांस करने के लिए हमें सोचना चाहिए पेरेंट्स को कि ये वाली क्रिएटिव लर्निंग बच्चे के अंदर है। और देखो बच्चा मुसलसल पेरेंट्स के साथ रह रहा है तो बच्चे पेरेंट्स को पता चल जाता है, एक माँ को तो बहरहाल पता चल जाता है कि मेरा बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे को रीडिंग बहुत अच्छी आती है, मेरे बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है, तो कम अज कम ये मेरा बच्चा ऐसे बहुत अच्छा लिखता है, किसी भी चीज पे मतलब स्टोरी मेकर है बहुत मेरा अच्छा बच्चा। तो कम अज कम हर बच्चे को की स्किल्स ये वाली डेवलप हो जानी चाहिए इस सिचुएशन में। तो जब बच्चा स्कूल आएगा तो एटलीस्ट बच्चे को हम भी एक जज कर सकेंगे कि और स्कूल आने के बाद भी ना पेरेंट्स को हमें बताना चाहिए कि देखिए मैम ये वाली चीज जो है ना वो बहुत अच्छी है और ये बच्चे के अंदर थी और हम लोगों ने इसको इस सलाहियत को हमने मतलब जज कर लिया है और अभी माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हम उसको आगे जो है वो फर्दर उसको लेके चलेंगे इसको। तो ये वाली टाइम तो मेरे ख्याल में ये वाला बहुत अच्छा है कि पेरेंट्स को इस पर तवज्जो दे देनी चाहिए थोड़ा सा। कि बच्चा एज कंपेयर के आप मतलब मोबाइल घर पे पे बच्चा बैठा रहे। गेम खेले या गलत मतलब गेम खेले वैसे बाहर जाके हाँ मोबाइल पे बैठा रहे या टीवी देखता रहे, ज्यादा बेहतर है कि बच्चे की ये वाली सलाहियत जो है ना जो क्रिएटिव लर्निंग है वो हो जानी चाहिए। और इसमें बच्चे को भी हेल्प आउट होगा और शायद पेरेंट्स भी ज्यादा सुकून में आ जाएंगे कि बजाय इसके मोबाइल में रहने से जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है, हर वक्त मोबाइल यूज करने से जो फ्रस्ट्रेशन है वो उससे भी बाहर आ जाएगा। जैसे मैं तो बहुत ही एक चलता फिरता हाँ एम्बेसडर हूँ स्किल डेवलपमेंट का, कि बस स्किल्स होनी चाहिए, आप काम करें बच्चे की स्किल्स के ऊपर। आने वाले वक्त में बेशक शायद मेरे स्किल्स ख्याल में ज्यादा। बच्चा हाँ अगर अगर आने वाला वक्त है तो स्किल्स तो देखो बच्चे की किसी भी इंसान की ना स्किल्स जो है ना वो ज्यादा मेरे ख्याल में काम करती हैं। अ, अगर आप उसके साथ एजुकेशन हासिल कर लेते हैं तो वो तो फिर 100% आपका जो है वो आप मतलब सक्सेस की तरफ जाते हैं। ये बात तो फुल आप पैकेज कहीं है। भी नहीं कह सकते इस चीज को। हाँ फुल पैकेज होता है। बिल्कुल। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किश्वर, आपने हमें टाइम दिया और इतनी इंफॉर्मेशन दी, इतनी अच्छी आपने बातें करी। एक्चुअली आपने अवेयरनेस, बहुत अच्छी एक अवेयरनेस क्रिएट करी है पेरेंट्स में भी, और आई होप सब इस सिचुएशन को समझेंगे। लास्ट नोट पे कोई मैसेज कुछ जो आप बच्चों को देना, बच्चों को नहीं, आप सबको अगर देना चाहें तो कोई ऐसी बात जो आपके दिल की बात हो, जो आप चाहती हैं कि सब तक ये बात पहुंचे। पहले तो सीरियसली मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है तुम्हारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग का, तो थैंक यू सो मच दुरे चवार, जस्ट रियली रियली नाइस टू मीट यू। ये इस तरह से हमें बात करना बहुत अच्छा लगा, मतलब इस तरह हमने पहले भी बात की लेकिन हमने बीइंग अ फ्रेंड्स हमने इस तरह से बात नहीं की। इस तरह लाइव आना मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। बहुत बहुत सी जिसे कहना चाहिए मैं अपने जो मैंने आधे से ज्यादा तो अपनी दिल की बातें कह दी मैंने, और अगर मेरे कोई पेरेंट्स सुन भी रहे होंगे तो शायद उनको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं और वो क्या समझ रहे हैं। मेरे ख्याल में समझना अच्छी बात है, इस चीज को समझ लेना चाहिए कि हम भी इंसान हैं और हम लोग भी काम कर रहे हैं मुसलसल एजुकेशनिस्ट सारे काम कर रहे हैं। और और ज्यादा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो घर मच। में रह के ज्यादा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा 9 to मेरे ख्याल में 24 आवर्स काम कर रहे हैं हम लोग, ये तुम्हारा भी तजुर्बा होगा। Exactly. लेकिन रियली नाइस मीटिंग यू, और थैंक यू गुरुजी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो इनवाइट किया। लास्ट नोट फिर के तौर करेंगे। पे बस हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्यों नहीं, लेकिन लास्ट नोट मेरा बस ये है कि बी कूल एंड काम। सिचुएशन वर्स्ट हो या मतलब अच्छी हो, आपको थोड़ा सा थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए कूल एंड काम रहना चाहिए इस चीज के लिए। मैं खुद नहीं हूँ, मैं खुद भी इस तरह से कहना चाह रही हूँ, हम लोग भी नहीं रह पाते इस चीज में, गुस्सा आ जाता है, पैनिक हो जाते हैं। लेकिन हर बुरी से बुरी सिचुएशन को हमारे बड़े कहते हैं कि हमेशा इस बुरी सिचुएशन को, कोई भी बुरी मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तो हमें जो है हमेशा
सब्र और सुकून के साथ सोच समझ के आगे फैसला करना चाहिए कि हमें करना क्या है। पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो घर में रहिए और महफूज रहिए, वो वाला बकूला है। और हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। बेफिक्र रहिए कि कभी ना कभी तो लाइन अप बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। हो जाए। गलतियां हो रही हैं अभी, सब जगह गलतियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, नेट इश्यूज और बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन हम लाइन अप हो जाएंगे इंशाल्लाह। बेफिक्र रहिए, लॉस हम बच्चे का होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। हम किसी ना किसी तरह से उसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये मेरे ख्याल में ये मेरा ही मैसेज नहीं है, ये मेरे स्कूल की तरफ से मैसेज नहीं है, ये तमाम स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से मैसेज है ये, कि हम बच्चे का लॉस किसी तरह से पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। हम बच्चे का लॉस नहीं करने होने देंगे, किसी भी हालत में लॉस नहीं होने देंगे। हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑल्टरनेट तरीका ढूंढ लेंगे कि हम बच्चे को वो चीज प्रोवाइड कर दें जिससे उसका लॉस ना हो एजुकेशन। अच्छा, मेरे पास अभी एक व्हाट्सएप मैसेज आया है, तो मैंने कहा आपको वो भी शेयर कर दूं। नो स्कूल नो फीस, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? नो स्कूल नो फीस, इस तरह तो फिर आप कहेंगे कि जिंदगी, फिर सांस भी नहीं लेना चाहिए इंसान को इस पैंडेमिक में। वेरी वेल खाना पीना छोड़ देना चाहिए और सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर घर में बैठ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा ना, जब आप बिल्कुल। सारे काम कर रहे हो। और अगर नो, मेरा एक सवाल का जवाब मैंने दिया था एक ऑनलाइन, मतलब उस पे मैंने कहा था ठीक है आप फीस ना दीजिए, लेकिन फिर आप सैलरी भी मतलब मांगिए नहीं आप अपने ऑफिस वालों से कि वो वेरी आपको सैलरी दे दें, क्योंकि इस वक्त तो वो मौका है कि जिसमें घर बैठे हुए हैं, हम सब घर बैठे बिल्कुल बिल्कुल। हैं, सब घर। थैंक यू सो मच किश्वर। किश्वर को थैंक थोड़ा यू सा सो नेट का मच। इशू। थैंक यू हाँ, सो नेट का मच इशू किश्वर फॉर बीइंग विद अस। इतना टाइम दिया आपने, इतनी अच्छी आपने हमसे बातें करी। इंशाल्लाह दोबारा हम आपको थैंक इनवाइट यू सो करेंगे मच और इंशाल्लाह। और बहुत अच्छे दोबारा से आपसे बहुत अच्छी बातें भी करेंगे। थैंक यू किश्वर। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू गॉड सो मच, ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह और हाफिज। अल्लाह हाफिज। और आप लोग अगर आई होप आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। किश्वर ने शी हैज टॉक्ड अबाउट हर हार्ट, टॉक्ड हर हार्ट आउट एक्चुअली। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो प्लीज हमें गुरु जी को या दुरेशवार मारिया हरीम आप हमें इनबॉक्स कीजिए किसी भी टॉपिक पे। अगर आप कि कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो प्लीज हमसे कांटेक्ट कीजिए एंड विल टेक यू लाइव विद अस इन दिस लाइव फेसबुक सेशंस। एक बात और जो मैं आपसे रिगार्डिंग दिस कंट्रीब्यूशन, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी नया अपना स्टार्टअप शुरू करा है, आप लोगों ने अपने बिजनेस शुरू करे हैं, आप करने वाले हैं, आपके पास मोटिवेशन थी, आपने शुरू कर दिया और रुक गए, तो भी आप हमारे पास हमसे कांटेक्ट करें। हम विल टेक यू ऑनलाइन, विल टेक यू लाइव ऑन फेसबुक और हम आपके ब्रांड को भी प्रमोट करेंगे, कोई विदाउट एनी ऑफ एनी PR और समथिंग। सो आई होप आपको मजा आया होगा आज। इंशाल्लाह ऑन फ्राइडे हमारी आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम 3 o'clock और विल बी सरप्राइज टू सी द गेस्ट। आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। थोड़ा सा अपने हेल्थ एंड हाइजीन एंड हॉबीज पर फोकस कीजिए। दीज ऑल H's will bring you till the happiness of your life. Stay home, stay safe, and have a nice day. See you on Friday. Thank you so much. Allah Hafiz.